Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So here you can see we are moving to the last tissue that was nervous. हमने लास्ट टाइम मसल्स किया था, हमने देखा था मसल्स बहुत ही छोटा था पर इजी और इम्पोर्टेंट. ओके, so here we stopped. If you remember this slide, this is about neuron, the nervous tissue. Now class, अगर आपको तीनों tissues थोड़ा भी याद है, हमने epithelial किया, मसल किया, कनेक्टिव किया, जिसमें बोन, कार्टिलेज, आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि कोई भी टिश्यू दूसरे टिश्यू को रिप्लेस नहीं कर सकता. मतलब जो काम एपिथेलियल का वो बोन नहीं कर सकते, व्हाटएवर इट कैन बी डन बाय द बोन कैन नॉट बी डन बाय द nervous tissue. What can be done by nervous cannot be done by muscle. So every tissue has a speciality. Okay, और nervous tissue का सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो कोई भी स्टिम्युलस, कोई भी मैसेज, कोई भी इम्पल्स जो बॉडी की तरफ आता है उसको वो लेता है, उसको रिसीव कर सकता. हीट, कोल्ड, करेक्ट, इट कैन रिसीव अ साउंड, टेस्ट, केमिकल इम्पल्स, लाइट. तो वो रिसीव करने वाला टिश्यू एक ही हमारा नर्वस टिश्यू. सो लुक हियर, नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. तो आपने लोअर क्लास में भी बहुत बार न्यूरॉन का ऐसा डायग्राम बनाया है, करेक्ट? अगर आपको याद है तो ऐसे नर्व सेल हम बहुत बार बनाते हैं. न्यूरॉन का डायग्राम है ना. So this neuron is made up of neuron and neuroglia. Neuroglial cells, neuroglia दो टाइप के सेल्स है वहां पे. तो जो न्यूरॉन होता है वो मेन टिश्यू होता है. ओके, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. So who will do all the work of nervous tissue? Neuron. But जो न्यूरोग्लियल सेल्स है वो मैसेज लेता देता कुछ नहीं है, बट टोटली सपोर्ट करता है न्यूरॉन. तो सारे न्यूरॉन्स के आजू बाजू में चारों तरफ जो दूसरे सेल्स होते हैं उनको न्यूरोग्लियल बोलते हैं. वो मेनली क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन, सपोर्ट, कवरिंग. मतलब हर तरीके से वो उस टिश्यू को वो सपोर्ट. ठीक है, सो इट फिल्स अप द इंटरन्यूरल स्पेस, न्यूरॉन के बीच की जगह. सपोज अगर हमारे पास एक न्यूरॉन है, ये देखिए ऐसे, और ये दूसरा न्यूरॉन है ऐसे, तो वहां पे बीच में जो स्पेस है इट इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूरोग्लियल सेल्स. ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स का नंबर न्यूरॉन के नंबर से बहुत ज्यादा. जितने न्यूरॉन होते हैं हमारे बॉडी में ऑलरेडी मिलियंस एंड मिलियंस है, उससे भी डबल न्यूरोग्लियल सेल्स. ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स रीजनरेट हो सकते हैं लेकिन न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं हो सकते. एक बार आपके बॉडी का न्यूरॉन डैमेज हो गया वो कभी भी रीजनरेट नहीं होता. ठीक है, उनके पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट सेंट्रियोल, सेल का एक पार्ट होता है सेंट्रियोल, वो नहीं होता. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, सेल के आजू बाजू में जो सब्सटेंस होता है वो कभी भी नर्वस टिश्यू में नहीं होता. वहां पे कोई टिश्यू, सपोज आपको याद है हमने कार्टिलेज बनाया था तो उसके आजू बाजू में प्रोटीन था, हमने बोन सेल्स बनाए थे ऐसे तो उसके भी आजू बाजू में प्रोटीन था. पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं. और मैम क्योंकि न्यूरॉन्स, हाँ बोलो बोलो. मैम न्यूरो न्यूरोगिलियल मतलब जो है हम्म, मैम, ये मतलब रीजनरेशन डिवीजन दोनों करता है. कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, वो नया बनता ही रहता है. और जो न्यूरॉन है, सपोज हम एक न्यूरॉन बनाते हैं और अभी उसके बाजू में मैं न्यूरोग्लियल बना, सपोज ये न्यूरोग्लियल सेल्स उसको कवर कर रहे हैं, ये जो दो ब्लू है वो न्यूरोग्लियल है. तो न्यूरॉन अगर डैमेज हो गया ना तो वो डेड हो जाता है, वो फिर नहीं बन सकता. पर ये जो सेल्स है ये रीजनरेट, वो और भी बन सकते हैं, नया दूसरा भी बना सकते. लेकिन न्यूरोग्लियल सेल मैसेज ट्रांसपोर्ट नहीं करते कभी भी, वो न्यूरॉन का काम नहीं करते. जो भी स्टिम्युलस है, मैसेज है, ब्रेन का जो काम है वो लोग नहीं कर सकते. वो खाली क्या कर सकते हैं? सपोर्ट, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, डिफेंस, वो काम. मैम सपोर्टिंग के लिए ना, न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम है. ओके, न्यूरोग्लिया. या इसीलिए ना
न्यूरॉन क्योंकि फिर से नहीं बन सकता, इसलिए उसके आजू बाजू में इतने सारे सपोर्टर्स दे रखे, जैसे बॉडीगार्ड कैसा होता है इंपॉर्टेंट पर्सन के आगे पीछे, वैसा काम न्यूरोग्लियल, उसको फूड प्रोवाइड करना, उसके आजू बाजू में कोई बैक्टीरिया आया तो उससे फाइट करना, वो सब काम न्यूरोग्लियल। ठीक है, और जब आप 12th में जाएंगे ना, तो न्यूरोग्लियल सेल्स के 6 टाइप्स, कितने टाइप्स है? 6, वो आपको डिटेल में पढ़ने 12th में। 12th में आपको चैप्टर है नर्वस सिस्टम, जिसमें आप ब्रेन और पूरा करने वाले हो न्यूरॉन, तो उसमें बहुत डिटेल में है। अभी आप सिर्फ बहुत छोटा सा न्यूरॉन ही करने वाले हो, बल्कि टिश्यू में मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे छोटा टिश्यू नर्वस, सबसे छोटा मतलब 11th में, नहीं तो बाकी टिश्यूज काफी हैं। अब देखो यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा कि जो हमारा न्यूरॉन है वो इम्पल्स जनरेटिंग एंड कंडक्टिंग है। देखिए ऊपर की लाइन, वो एक इम्पल्स जो मैसेज है, जो स्टिम्युलस है, उसको ले सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है। ओके, इट कैन ब्रिंग कम्युनिकेशन, मतलब बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन ला सकता है। अगर मेरे पैर में कोई कांटा लगा है तो मुझे पता चलेगा, वो जो पेन है वो मेरे ब्रेन तक मैसेज कौन लेके जाएगा? न्यूरॉन। अगर मैंने कुछ मुंह में मीठा डाला तो वो टेस्ट, वो मेरे ब्रेन तक मैसेज कौन लाएगा? न्यूरॉन। तो वो बॉडी को कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, अब वो कैसे करता है? जब भी उनको स्टिमुलस मिलता है तो उनकी जो मेम्ब्रेन है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एक्शन पोटेंशियल। लुक एट द वर्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन। कैसा ट्रांसमिशन? इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब जैसे ही कोई इम्पल्स आता है उसको लेते ही देयर इज अ चेंज इन द पोटेंशियल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, और वो इमीडिएटली उसको ट्रांसफर करता है ऐसे, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी, मतलब आप न्यूरॉन को एक्साइट, एक्टिवेट कर सकते हो, कर सकते। द वेव ऑफ द इम्पल्स जो पास हो रहा है, ओके, इट पासेस फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। जो इम्पल्स पास हो रहा है दैट इज, तो न्यूरॉन्स के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर एक्साइटेबल एंड दे शो कंडक्टिविटी। ये न्यूरॉन खुद तो एक्साइट हो ही रहा है, लेकिन इमीडिएटली वो क्या कर रहा है क्लास? दूसरे न्यूरॉन को भी इम्पल्स भेज रहा है, तो दैट इज एक्साइटेबिलिटी। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन, ऐसे इम्पल्स पासिस। तो ये देखिए, आई रिपीट, फिर से देखते हैं। न्यूरॉन क्या है? इम्पल्स जनरेट कर सकता है और उसको पास भी कर, कंडक्ट भी कर सकता है। ठीक है, जैसे आप ये करते हैं ना, इलेक्ट्रिक का बटन ऑन करते हैं हम, स्विच, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है? वहां से जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज आपने स्विच ऑन किया और ट्यूबलाइट ऑन हुई, तो वो जो ट्यूबलाइट है वहां तक कंडक्ट हुआ ना, तो वो कंडक्टिविटी। और जनरेट, अब नेचुरली हम घर में नहीं करते, तो हमें तो कहीं से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही, लेकिन न्यूरॉन खुद अपना पोटेंशियल जनरेट कर सकता, ऐसा होता है। जैसे क्लास, मुझे एक चीज उठा के ए प्लेस से बी प्लेस पे रखे, तो मेरा ब्रेन हाथ को इम्पल्स भेजेगा कि ये उठाओ और वहां रखो, तो मेरा हाथ उठेगा, उसको उठाएगा और रखेगा। ये सब कैसे हुआ? जब न्यूरॉन ने क्या जनरेट किया? इम्पल्स, और उसको क्या किया? कंडक्ट किया ब्रेन से, मेरे हाथों की तरफ मैसेज गया कि ये करो, ऐसा हो। जैसे अभी आपके आंखों के सामने स्लाइड है, करेक्ट, आप उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ वो पढ़ते हो, या अगर मैं सपोज मैंने अभी उसके ऊपर ऐसे मार्क किया, तो आपको मालूम पड़ता है कि मिसने कुछ मार्क किया, कुछ अंडरलाइन किया, तो वो कौन, लाइट का मैसेज कौन ले रहा है? न्यूरॉन, और फिर वो ब्रेन को भेजता है। तब जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आता है, क्योंकि पढ़ता कौन है? आपका ब्रेन। आपकी आइज तो नहीं पढ़ सकती, आइज सिर्फ क्या कर सकती? लाइट को ऊपर भेज सकती। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। आप देखिए, न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अवर क्वेश्चन जो बार बार आता रहता है। न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन। ये देखिए, इसको बोलते हैं साइटोन। ठीक है, आई रिपीट, न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ
सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन, ठीक है, फाइन। उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म, तो मैं ये साइटोप्लाज्म डाल देती हूँ, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूरोप्लाज्म, क्योंकि न्यूरॉन का, ठीक है। अब ये साइटोन में से दो टाइप के प्रोसेस आते हैं, एक आता है एक्सॉन, तो मैं एक्सॉन बना रही हूँ, और एक आता है डेंड्रॉन। ये डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स में से ब्रांचेस आते हैं डेंड्राइट्स, ये देखिए, बीच में हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं, ये देखिए, सी, ये जो बीच में स्ट्रक्चर है दैट इज साइटोन, आई एम शेडिंग इट क्लास, दिस इज द साइटोन, ओके। सेल बॉडी, उसमें से प्रोसेसेस बाहर आ रहे हैं, ये देखिए, ये डेंड्रॉन्स, व्हाट आर दीज डेंड्रॉन्स, you can see the dendrons, and from the dendrons are coming out dendrites, see, these are the dendrites, fine। जो मेजर ब्रांचेस का नाम है डेंड्रॉन, और जो छोटे छोटे ब्रांचेस है दे आर डेंड्राइट। Now look carefully below, you can see a single long branch, axon, देखिए एक्सॉन, ठीक है। मैं इरेज करती हूँ, आप पूरे न्यूरॉन को देखिए, सी, ओके। बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, सीधा न्यूक्लियस, फाइन, सी, ओके। और कभी भी नर्वस दिस न्यूरॉन के न्यूक्लियस के आजू बाजू में काफी ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं, देखिए आपको, दे आर कॉल्ड निस्सल ग्रैन्यूल्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? निस्सल ग्रैन्यूल्स, निस्सल ग्रैन्यूल्स। नाउ जस्ट लुक एट द एक्सॉन, ध्यान से देखेंगे आप, ये रहा एक्सॉन, हमेशा एक ही होता है, सिंगल सेल, सिंगल प्रोसेस, लुक केयरफुली। उसके ऊपर अगर एक कवरिंग टिश्यू है, ये दिख रहा है आपको, कवरिंग, यस, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीट। पर ये कंपल्सरी नहीं है तो भी चलेगा, है तो भी चलेगा, ठीक है, माइलिन शीट। उसका दूसरा नाम है मेड्यूलरी शीट, उसका दूसरा नाम क्या है? मेड्यूलरी, मेड्यूला बोलते हैं ना, वैसे मेड्यूलरी शीट, ठीक है। क्लास, कैन यू सी शीट के बीच में गैप्स दिख रहे हैं हमको, ये देखिए गैप है, गैप, गैप, गैप का नाम है नोड, नोड ऑफ रैनवियर, रैनवियर नेम ऑफ साइंटिस्ट, निसेल इज नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ये देखिए गैप्स के बीच में गैप, ओके। अब जब आप एंड में गया, एंड ऑफ द, ठीक है, आई जस्ट गो टू द एंड, ये देखिए हम एंड पे आ गए, एकदम एंड, इसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रांचेस या टीलोडेंड्रॉन, इसका नाम है टीलोडेंड्रॉन या टर्मिनल ब्रांचेस, ओके। सॉरी क्लास, ठीक, अब आप पूरा एक जोन में देखिए, ओके। नाउ क्लास 12th स्टैंडर्ड में ये स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसा पूरा फिर से आएगा, फिर से चैप्टर स्टार्ट ही होता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन से, और उसमें डायग्राम नहीं दिया तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए, ओके। कैन वी हैव अ फास्ट रीकैप? अब मैं जूम नहीं करूंगी, पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, दिस इज सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन, साइटोन, बीच में न्यूक्लियस, डेंड्रॉन, डेंड्राइट, एक्सॉन, टर्मिनल एंड, एक्सॉन इज कवर्ड बाय माइलिन शीट, अगर कवर्ड है तो, जरूरी नहीं है वो, करेक्ट। अब रूल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल सामने दिख रहा है,
कि कभी भी जो इम्पल्स है वो ऐसे आता, इट विल ऑलवेज कम फ्रॉम डेंड्राइट टू डेंड्रॉन टू द न्यूरॉन एंड इट विल ऑलवेज गो बाय एक्सॉन. उल्टा नहीं आ, you cannot reverse. What is the rule? From dendrite मैसेज आएगा, ये देखिए आ रहा है, मैं सारी एरोज डेंड्राइट की तरफ बना रही हूँ, लेकिन जाएगा कैसे? बाय एक्सॉन, वो रूल है. देखिए नाउ प्लीज लुक एट इट अगेन. ओके, ये देखिए, अब मैं पहले रीड कर लूं. देखिए, सेल बॉडी gives out two types of process, dendrons, axon. Dendrons are short, छोटा छोटा था, उसके ब्रांचिंग्स होते हैं, वो फाइन ब्रांचेस को बोलते हैं डेंड्राइट्स. They carry impulse towards the cytoplasm, मतलब towards the neuron. वो impulse रिसीवर है वो. ओके, अब एक्सॉन क्या कर रहा है? देखिए, एक्सॉन इज सिंगल, बहुत लंबा, इलोंगेटेड, ठीक है, सिलेंड्रिकल लॉन्ग ट्यूब लाइक, फाइन. इट इज बाउंडेड बाय एक्सोलिमा, उसके ऊपर एक कवरिंग है, उस कवरिंग का नाम है एक्सोलिमा. एक्सोलिमा मतलब लिमा ऑलवेज इज अ कवर. उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है एक्सोप्लाज्म, और उसके पास बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया. क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया इज फुल ऑफ एनर्जी, और हमको नर्व इम्पल्स बहुत फटाफट ट्रांसमिट करना होता है, ब्रेन हमारा स्लो काम नहीं करता, तो यू नीड लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूरोफाइब्रिल्स जो इम्पल्स को बहुत जल्दी भेजते. एक्सॉन अगर एक फैटी शीट के अंदर है, माइलिन शीट, फैटी मतलब लिपिड, फैट से बनी हुई, ठीक है. माइलिन शीट की कवरिंग का नाम है न्यूरीलिम्मा. माइलिन शीट की कवरिंग का नाम है न्यूरीलिम्मा. लेम्मा मतलब कवरिंग, ठीक है. और माइलिन शीट और न्यूरीलिम्मा, ऊपर के एक सेल का कवर है शॉन सेल, द शॉन सेल. यू कैन सी द शॉन सेल हियर. ये देखिए क्लास है, मैं आपको दिखा दूं. ये आपका एक्सॉन है, बहुत ध्यान से देखना, और उसके ऊपर जो कवरिंग बना रहा है ना, वो एक दूसरा सेल है, शॉन सेल, न्यूरोग्लियल. उसकी कवरिंग कौन सा सेल है? शॉन सेल, द न्यूरोग्लियल सेल. So that's why the name has come. I hope you are getting it. ये देखिए, अब आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत क्लियर डायग्राम सामने आ गया. सी, ये आपका एक्सॉन, और उसके ऊपर हमें दिख रहा है शॉन सेल. देखिए, जो उसके ऊपर ये कवरिंग बना, ठीक है. The Schwann cell shows nucleus at periphery. दिख रहा है बाउंड्री पे न्यूक्लियस. Myelin sheath is absent in between, and that junction is called node of Ranvier. बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं नोड ऑफ Ranvier. The terminal arborization, एंड में जो ब्रांच हो रहा था पूरा, is called टीलोडेंड्रॉन. जो एंड में ब्रांचिंग था एक्सॉन के एंड में, उसको क्या बोलते हैं? टीलो. टीलो मतलब टेल, डेंड्रॉन ब्रांच, टीलोडेंड्रॉन. सी, कैन वी सी द टीलोडेंड्रॉन? यस क्लास, ये सारे ब्रांचिंग को टीलोडेंड्रॉन में, ठीक है. अब आप देखिए, शॉन सेल, माइलिन शीट. हाँ बोलो बोलो मैम. माइलिन शीट को और न्यूक्लियस जो कवर करता है मैम, उसको क्या बोलते हैं? नहीं सुन, जो एक्सॉन है ना, ऐसे चलो, एक्सॉन को ले लो आप, ये एक्सॉन है, ठीक है. अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए एक सेल उधर आ जाए, उसका नाम है शॉन सेल, जो न्यूरोग्लियल सेल है. न्यूरोग्लियल याद है, हमारा हेल्पर वाला था जो. अब वो बनाता है माइलिन शीट. वो क्या बनाता है? माइलिन शीट. वो बना रहा है, देख, ये उसने बना रखा है, लेकिन माइलिन शीट कवर तो एक्सॉन को कर रही है ना पूरा. तो माइलिन शीट इज अ पार्ट ऑफ शॉन सेल, उसने बनाया.
लेकिन वो कवर किसको कर रहा है, देखो पूरे एक्सॉन को कवर कर रहा है वो, तो सपोर्ट मिल रहा है एक्सॉन। और अब उसके ऊपर जो कवरिंग है उसका नाम है न्यूरिलिम्मा। ये देखो, ये कवरिंग का नाम है न्यूरिलेम्मा। सो दे आर पार्ट ऑफ विच सेल? शॉन सेल। माइलिन शीट किसने बनाया? शॉन सेल। वो किसका पार्ट है? शॉन सेल का। लेकिन वो किसके ऊपर लगा हुआ है? एक्सॉन। न्यूरिलिम्मा किसकी कवरिंग है? शॉन सेल। लेकिन वो किसके ऊपर दिख रही है? ऐसे लग रहा है कि वो हमारे एक्सॉन के ऊपर बनी हुई है, ऐसे। तो हमको शॉन सेल का न्यूक्लियस दिखाई देता है क्लियरली ज्यादा, क्योंकि वो बाउंड्री पे होती है। ऐसे सोचो, एक लंबा सा रॉड है, एक रॉड है, और उसको अगर आपने हाथों से पकड़ रखा है, आपके हाथ से आपने उसको पकड़ा है ऐसे, ये आपके हाथ में, तो आप वो शॉन सेल है। ये जो आपका हाथ है जिससे आपने उसको पकड़ा है वो शॉन सेल है। तो ऐसे बहुत सारे है ना, और इसलिए वो पूरे एक्सॉन को ऑलमोस्ट कवर कर ले, ठीक है। लेकिन आप उस रॉड का पार्ट नहीं हो, आप उस रॉड के बाहर, ऐसा है। देखो डायग्राम अभी क्लिक हुआ क्या आपको? ठीक, देखो वो पूरा व्हाइट दिख रहा है, वो शॉन सेल से रिलीज होके माइलिन शीट, पर वो कवर किसको कर रही है? इट इज कवरिंग द एक्सोन। और शॉन सेल का हमको न्यूक्लियस दिखाई देता है, देखो एकदम क्लियरली, ये रहा उसका न्यूक्लियस। पर उसका जो केमिकल है वो तो पूरा ऐसे कवर कर दे रहा है चारों तरफ से, ऐसे। इज दैट क्लियर? जस्ट टेल मी। यस मैम। श्योर? पक्का? यस यस। देखो और एक चीज तुम्हें याद रखना है कि शॉन सेल न्यूरोग्लियल सेल है, जो उसका हेल्पर था ना। तो यहाँ पे एक हेल्पर का नाम आ गया। मैंने कहा था 6 टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप में से एक शॉन सेल है, और बाकी के 5 आपको फिलहाल नहीं है, अगले साल पूरे 6 के 6 करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आया, 100% क्वेश्चन है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आता ही है। क्यों आता है? क्योंकि वो 12th में भी है, तो स्टूडेंट को स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आना ही चाहिए, बेसिक हो जाता है वो, तो वो जरूर आएगा। फिक्स क्वेश्चन पकड़ के चले जिसको भी ये चैप्टर है। अब देखते हैं न्यूरॉन के 3 टाइप्स। एफरेंट, एफरेंट वर्ड बायोलॉजी में यूज होता है कोई भी आने वाली चीज के लिए। इफरेंट, जाने के लिए। तो जो इम्पल्स लेके आता है फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द ब्रेन, उसको बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन। जो लेके जाता है फ्रॉम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड टू पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसको बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन। और उन दोनों के बीच में जो काम कर रहा है कनेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। ओके, आई रिपीट, ये रहा मेरा एफरेंट न्यूरॉन, ये रहा मेरा इफरेंट न्यूरॉन। ओके, एक मैसेज एरो देखिए लेकर आ रहा है, सीधा एरो कहाँ लेके आया मैसेज? सपोज वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में लेकर, तो वहां पे है हमारा इंटर न्यूरॉन, जो मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा और फिर वापस भेजेगा। किसको भेजेगा? इफरेंट। सी, so we have how many diagrams for this? Afferent, efferent and interneuron. Tell me 3 types of neuron. Afferent, impulse लाने वाला, efferent, impulse ले जाने वाला, और inter, इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाला। Now let's read about it properly. ये देखिए, carries impulse from sense organ to the central nervous system, मतलब ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड। अभी सेंस ऑर्गन लेते, हमारी टंग टेस्ट के लिए, आपने टंग के ऊपर सपोज मिर्ची रखी तो आपको तीखा लगेगा, तो सेंस ऑर्गन टंग है, वहां से मैसेज गया ब्रेन को, बराबर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो ये न्यूरॉन एफरेंट, एफरेंट के लिए दूसरा वर्ड है सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन।
ठीक है, अब इफरेंट को देखिए ध्यान से, आपको तीखा लग गया, ब्रेन से मैसेज आएगा कि ये तो बहुत तीखा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के ऑर्गन को जो मैसेज जाता, मतलब ब्रेन जो भी रिस्पॉन्स देगा, ब्रेन जो भी रिस्पॉन्स देगा फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन या इफरेंट, मोटर या इफरेंट। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला इंटर न्यूरॉन, जो अंडरस्टैंड करेगा, सेंसरी आया तो अच्छा अभी क्या करना है, ये तीखा है तो उसको मुंह से निकाल दो, ऐसा मैसेज आएगा ना। आप, मैंने कहा आपने अपने टंग पे मिर्ची रख दी तो तीखा लगा, तो मैसेज क्या आएगा, हटाओ। तो वो इंटर न्यूरॉन इम्पल्स बना के भेजेगा। अब मैं उसको सिंपल वर्ड में लिख रही हूँ, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन का दूसरा नाम एसोसिएशन न्यूरॉन। सो वी हैव सेंसरी, मोटर, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एसोसिएशन न्यूरॉन। तो इम्पल्स ऐसे आता है और ऐसे जब, देखिए, ठीक है, तो हमारे पास एक इनकमिंग लाइन है, आउटगोइंग, ये देखिए क्लास सी। पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए ये हमारी स्किन है, वहां से इम्पल्स आया, आ रहा है, सेंसरी ने मैसेज लिया, एरो देखिए प्लीज, फॉलो कीजिए मुझे, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन, वो इम्पल्स लेके स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच गया। अब बीच में है हमारा इंटर न्यूरॉन, देखिए उसने मैसेज अंडरस्टैंड कर लिया है, अब वो इफरेंट को भेज रहे हैं, वो मैसेज लेके रिटर्न आया, और मसल या ग्लैंड को मैसेज जाएगा जो भी एक्शन करना हो। तो वन इज इनकमिंग, ये देखिए इनकमिंग, कौन है इनकमिंग, एफरेंट, दूसरा नाम बोलिए सेंसरी। फिर वन इज आउटगोइंग, कौन है आउटगोइंग, इफरेंट, दूसरा नाम बोलिए मोटर। और इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन कनेक्ट कर रहा है, एसोसिएशन या इंटर न्यूरॉन। इज दैट क्लियर? देखिए पूरा डायग्राम एक लुक में, सी class C, are you getting it? I want to mark only 3 things, afferent, efferent और inter, 3 चीजें क्लियर है क्या? यहां से मैसेज आया, ये रिसेप्टर है, और यहाँ पे मैसेज गया इफेक्टर। स्किन में कुछ तो पार्ट होगा ना जो मैसेज रिसीव करेगा, और ये रहा हमारा इफेक्टर, कहीं तो इफेक्ट होगा उसका, मसल, ग्लैंड, कुछ सिक्रीशन होगा, या हाथ पैर हिलेंगे, वो एक्शन हो, ठीक है। मैम, देखिए, हाँ बोलो। मैम अफ्रेंट से होते हुए इफरेंट में जाएगा, इफरेंट हाँ से पर तो इंटर न्यूरॉन में जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, एफरेंट से होते हुए इफरेंट में जाएगा, लेकिन एफरेंट से इफरेंट भेजने के लिए इंटर न्यूरॉन बीच में है, देखो इधर है, एफरेंट, इंटर, और फिर आ रहा है इफरेंट। मैम फिर से बोलिए ना मैम वहां से। देखिए फिर से मैं बताती हूँ, एक मिनट, फिर से बताती हूँ, ये आपका मैसेज, स्किन ने मैसेज लिया, ठीक है ना। सपोज मैंने आपके हाथ के ऊपर कुछ गर्म चीज रख दी, तो मैसेज आया, आ गया, कौन लेगा उसको, एफरेंट। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये एफरेंट, ठीक है, वो उसको कहाँ ले गया, स्पाइनल कॉर्ड में। यस मैम। स्पाइनल कॉर्ड मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ये देखिए इंटर न्यूरॉन ने उसको रिसीव किया, और ये रहा मेरा इफरेंट, ये देखिए मैसेज रिटर्न आ रहा है, ये देखिए इफरेंट। मैम ये हाँ इंटर इंटर न्यूरॉन से होते हुए इफरेंट न्यूरॉन होते हुए फिर जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस मैम। एफरेंट से डायरेक्ट इफरेंट नहीं जा सकता,
डायरेक्ट नहीं जा सकता, ओके, इट कैन नॉट, दैट इज नॉट पॉसिबल। बीच में आपको एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कुछ तो कनेक्शन लगेगा, ओके। यस देखो मैं एक यस सिंपल चीज बोलती हूँ, सपोज मैंने बोला 2 2 जा, तो आपका आंसर बोलो क्या हुआ? 2 2 4 जा 4 4 4, 4 तो आपने सुना है ना, तो यस आपका इम्पल्स मैंने जो भेजा वो एफरेंट ने सुना, कान इस वक्त सेंस ऑर्गन, स्किन नहीं, कान है, ठीक है। तो आपने सुना 2 2 जा, तो ब्रेन में ऑलरेडी एक मैसेज है 4। ब्रेन में आपने कभी तो चाइल्डहुड में पढ़ा है 2 2 जा इज 4, और आपने तुरंत वो भेज दिया, पर वो 2 2 जा 4 होता है वो किसने बताया? वहां पे एक इंटर ब्रेन में न्यूरॉन है, यस, यस ब्रेन में मेमोरी में रखा हुआ है ना उसको। यस सपोज मैं बोलूंगी कि 387 9 जा, तो आप बोलोगे रुको मैं करके बताता हूँ, बराबर है ना, वो मेमोरी में नहीं है, करना पड़ेगा ना उसको। यस लेकिन 2 2 जा आपको तुरंत आंसर मिल गया क्योंकि हमारा बेसिक मेमोरी में था, isn't it? लेकिन जो चीज मेमोरी में नहीं होती उसको आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, और हो सकता है नहीं आए, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। अभी मैं बोलूंगी चलो आपने 10th दिया, ओम्स लॉ बोलो, तो आप में से कुछ लोग स्टार्ट हो जाओगे, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम, एक डेफिनेशन है उसका, बराबर है, मैंने भी वंस अपॉन अ टाइम पढ़ा है, पर याद है क्योंकि उसका एक वे ऑफ राइटिंग है, लेकिन हो सकता है हम भूल भी जाए और मेरा इंटरन्यूरॉन बोले फिर आंसर क्या आएगा, नहीं पता, तो आप बोलोगे ना नहीं, बराबर ना, ऐसा हो। तो वो इंटरन्यूरॉन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में होता है, उसके पास मेमोरी होती है, उसके पास एबिलिटी होती है उस चीज को समझने की। देखो क्लास, जब आप कोई भी चीज देखते हो तो आप आंख से नहीं, उसको देखता है आपका ब्रेन। सुनते हो, सुनता कौन है? ब्रेन। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। है ना? मैम ब्रेन भी तो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, आइस आइस। हाँ, तो आईज सिर्फ लाइट भेज रही है अंदर, आईज एक सेंसरी ऑर्गन, वो सिर्फ लाइट रिसीव करती है और अंदर भेज देती है, फिर ब्रेन डिसाइड करता है ये क्या दिख रहा है। यस वो आपकी आईज नहीं दिखा सकती, आईज नहीं बता सकती आप, ठीक है। ब्रेन भी अगर बताएगा। यस आप सामने एक सर्कल बना हुआ है बोर्ड पे और आपकी आईज बोल रही है सर्कल है, नहीं क्लास, ये आपका ब्रेन बोल रहा है कि ये सर्कल, ये आईज ने नहीं बोला, आईज ने यस सिर्फ वो लाइट भेज दी अंदर, ब्रेन ने डिसाइड किया ये सर्कल है। कैसे डिसाइड किया? उसको कभी कभी हमने सिखाया है कि सर्कल क्या हो, अगर यस आप नहीं सिखाओगे तो नहीं, फिर आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ। गेटिंग इट? जैसे यस सपोज आप और हम चल रहे हैं रोड पे, तो आप पहचान जाओगे ना कि ये मिस है, बराबर है, मैं आपको पहचानूंगी कि ये मेरा स्टूडेंट है, बराबर है। लेकिन अगर अभी जैसे लॉकडाउन है, हमने एक्चुअली एक दूसरे को फेस टू फेस देखा नहीं है, करेक्ट, आप न्यू 11th के बच्चे हो ना, नहीं तो 12th वालों को मैं पहचानती हूँ पर आपको नहीं पहचानूंगी। तो क्या हो सकता है मेरा ब्रेन में आप मेरे सामने से गए पर रजिस्टर नहीं हुआ कि ये कौन है, ऐसा हो। तो वहां पे इंटरन्यूरॉन जरूरी, कोई भी चीज, इंटरन्यूरॉन हमारी मेमोरी, हमारी फॉर्मूलाज, हमारे फोन नंबर्स, सब चीजों को रखता है जो हम भूल भी सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट इज 100% स्टोरेज, बट इट इज मोर देन हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स। हमेशा याद रखें, आपका ब्रेन कंप्यूटर से भी ज्यादा मेमोरी रखता है, आपकी पूरी लाइफ की मेमोरी। आपको कितनी सारी चीजें अपने बचपन की भी याद है, वो इंटरन्यूरॉन बताता है, ऐसा। ओके, यस मैम। यस मैम। इसीलिए देखो क्लास, ब्रेन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे सपोज मेरी अगर मेमोरी चली जाए किसी रीजन से, कोई चोट से, कोई तकलीफ से, तो उसको रिटर्न लाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि न्यूरॉन को आप फिर से बना नहीं सकते। तो जो चला गया वो चला गया, न्यूरॉन रीजनरेट नहीं हो, तो वो हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक। जैसे आप बहुत ओल्ड लोग देखें, अगर अपने कोई 90 वगैरह के एज के देखे होंगे, तो वो बहुत सारी चीजें भूल जाते। क्यों भूल जाते हैं? अभी 90 ईयर से याद कर रहे भाई, तो यस कुछ मैम। कुछ चीजें उनको याद रहती, पर बहुत सारी चीजें वो भूल जाते हैं और न्यूरॉन वहां पे रीजनरेट नहीं हो रहे, तो आप कुछ कर नहीं सकते वहां, ऐसा हो। ठीक है, ओके। यस हम तो ओल्ड नहीं, हम एग्जाम में छोटी मोटी चीज भूल जाते हैं,
आज फॉर्मूला पढ़ा कल भूल जाते हैं, इज इट? ये हम सबके साथ हुआ है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज टेम्पररी मेमोरी, जरूरत है इसलिए पढ़ते हैं, ऐसा होता है ना। तो कुछ चीजें हमें बाय हार्ट रहती हैं, कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, ऐसा होता है। पर वो हम यानी कौन, इधर न्यूरॉन, वो ब्रेन, उसकी मेमोरी, ऐसा। तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। नाउडेज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आप कंप्यूटर या कुछ ना कुछ जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो, लैपटॉप, फोन, तो आपको पता है कि कंप्यूटर में अगर वो रखा है तो ही मिलेगी ना वो फाइल आपको। जैसे मैं बोलती हूँ स्टूडेंट्स में डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ, तो मेरे फोन पे होना तो चाहिए ना डॉक्यूमेंट पहले, जब होगा ही नहीं तो कहाँ से शेयर होगा। तो मैं बना के पहले कंप्यूटर पे बनाती हूँ बैठ के, फिर उसको ठीक से अरेंज करके आप फोन में डालती हूँ। तो वो कंप्यूटर का आपको पता है ना, सीपीयू होता है बड़ा सा बॉक्स, वो आपका ब्रेन, ऐसा, ठीक है। अब देखिए, अगर माइलिन शीट है तो बड़ी अच्छी बात है, देन इट इज कॉल्ड विच न्यूरॉन, माइलिनेटेड, और नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड। अच्छा, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात, अगर कवर है ऊपर तो अच्छी बात, क्योंकि माइलिनेटेड न्यूरॉन बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ही फास्ट। उसके ऊपर माइलिन शीट होती है which works very fast, almost 50 times faster than the normal neuron, 50 times faster। ऑलरेडी हमारा न्यूरॉन बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन अगर उसके ऊपर माइलिन शीट भी आ जाए, ऐसे जो हम बना रहे, करेक्ट, तो वो और भी फास्ट काम करता है। तो क्लास, बॉडी ने जहां पे जरूरत है, बहुत जगह पे माइलिनेटेड न्यूरॉन बना रखे, जहां पे स्लो काम करके भी चलेगा वहां पे नॉन माइलिनेटेड बना रखे। आप चेंज नहीं कर सकते उसको, वो आपके बॉडी का सिस्टम है। हमारे बॉडी में बहुत जगह पे माइलिनेटेड न्यूरॉन होती, जैसे आपकी आईज, जरा सा कुछ कचरा आया तो तुरंत पानी निकल आता है, तो आईज बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, तो वहां पे माइलिनेटेड रखा है, जैसे ही कुछ आएगा तुरंत मैसेज ब्रेन को जाएगा, तुरंत एक्शन होना। व्हाट इज दैट? माइलिनेटेड, इमीडिएट, ठीक है। और माइलिनेटेड शीट के बीच में आपने गैप देखा था, नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। द शीट इज नॉट कंटिन्यूस, हमने उसको ऐसा बनाया था, करेक्ट, ऐसे, ये देख, जो बीच मैं गैप था ना मैं, बीच बीच में गैप, बिल्कुल, ये वो नोड्स है, नोड्स ऑफ रैनवियर। अभी देखते हैं हमारा इम्पल्स कैसे पास होता है क्लास। तो ये आपका मैसेज आ रहा है, माइलिन शीट जब होती है तो ऐसे भाग, जंप कर, और अगर माइलिन शीट नहीं हो तो वो ऐसे भागता है। ये एक्सॉन में माइलिन शीट नहीं, तो आप इम्पल्स कैसे जाएगा, ऐसे धीरे 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 पूरे में ट्रैवल कर। और माइलिन शीट है तो देखो वो जंप हुआ एक नोड से दूसरे नोड में। ओके, इफ यू ट्रैवल बाय ट्रेन, आपको पता है ना फास्ट ट्रेन कैसे चलती है, कैसे चलती है, अंधेरी, बांद्रा, दादर, बॉम्बे सेंट्रल, करेक्ट, डायरेक्टली जंप्स, बीच के स्टॉप्स में नहीं रुकती। तो ये जो गैप है वो वैसे काम, यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन माइलिनेटेड में आपको पूरा जंप। तो वो डिफरेंस क्लास, फिर भी नॉन माइलिनेटेड भी बहुत फास्ट ही काम करते, पर ये उससे भी फास्ट काम करते, बहुत ही फास्ट। तो कुछ जगहों पे बॉडी ने रेडीमेड रखा हुआ है, जैसे आपके पैरों में कांटा लगा, वो आपको ब्रेन तक मैसेज जाने में 10 मिनट नहीं लगने चाहिए। पैर नीचे है और ब्रेन ऊपर है, तो आपको इमीडिएट पता चलता है, करेक्ट। सो दैट इज देयर, माइलिन शीट इज ऑलवेज वाइट, एंड दैट्स व्हाई अगर कवर्ड होगा तो वो माइलिनेटेड न्यूरॉन वाइट दिखता है। कैसा दिखता है? वाइट। उसको कौन बनाता है? Schwann cells। देखो फिर से नाम आया, who secretes the myelin sheet? Schwann cell, which are neuroglial cells। तो अब हमने दो टाइप के न्यूरॉन देखे, एक एफरेंट एक इफरेंट, फिर हमने दूसरा दो टाइप देखा, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। एफरेंट इफरेंट को सेंसरी मोटर भी बोलते, सेंसरी और मोटर, वो भी आपको याद है, ठीक है। ये देखो, ठीक, ये हमारा नॉर्मल न्यूरॉन, देखो मैसेज कैसे जा रहा है,
वो प्लस माइनस इज इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज। और ये देखिए कैसा जंप हो रहा है माइलिन शीट के साथ, सी इट इज जंपिंग, डायरेक्ट जंप, सी फास्ट, एकदम फास्ट। और अगर आप इसको देखते हैं, ये देखिए स्लो जा रहा है, इसको पूरे एक्सॉन के थ्रू पास होके निकलना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, दिस इज हाउ बोथ द न्यूरॉन्स वर्क, सी केयरफुली। सॉरी क्लास, देखिए ठीक है। और ये जो जंपिंग है इसको बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये देखिए प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी। अब आपके सामने दो न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, एक कवर्ड है एक अनकवर्ड है। देखो एक के ऊपर माइलिन शीट है, एक के ऊपर नहीं। माइलिन शीट का दूसरा नाम दिखा आपको, मेड्यूलेटेड, नॉन मेड्यूलेटेड। नीचे नाम देखिए प्लीज, मेड्यूलेटेड एंड नॉन मेड्यूलेटेड। सीधे ये आपका नोड, और ये देखिए इसमें कोई कवर नहीं, कोई नोड नहीं। ठीक है, इज दैट क्लियर? श्योर। सॉल्टेटरी कंडक्शन मतलब you jump from one node to the another and it is very fast, very fast। ठीक है, माइलिन शीट एकदम हेल्प करती है इम्पल्स को फटाफट भेजने, जरा भी लॉस नहीं होता। ठीक है, माइलिन शीट की कवरिंग का नाम देखो, न्यूरीलिम्मा। ओके, इज दैट क्लियर? यस क्लास। अब नॉन माइलिनेटेड देखिए, Schwann cell of non-myelinated fiber does not secrete myelin sheet. फाइबर ग्रे कलर का थी, माइलिन शीट होती तो कौन से कलर का दिख रहा था? वाइट। और माइलिन नहीं तो कौन सा दिख रहा है? ग्रे। और इम्पल्स इज कंपैरेटिवली स्लो, धीरे धीरे पास होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग? इट इज स्लो। ठीक है, अब देखिए उसने लिखा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में नॉन माइलिनेटेड है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड। पीछे के उसमें क्या था? सेंट्रल नर्वस ब्रेन में माइलिनेटेड है और ऑटोनोमस में नॉन माइलिनेटेड है। पर आप ऑटोनोमस सिस्टम आप अभी कर नहीं रहे हो, इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, जस्ट टू एरियाज। अब क्या एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है? यस क्लास, वो कनेक्ट होता है, उस कनेक्शन को बोलते हैं सिनैप्स। सी द वर्ड सिनैप्स, द फंक्शनल कॉन्टैक्ट between the axon of one neuron and the dendrite of other is called synapse. Please understand, ये आपका एक्सॉन आया, ये उसके ब्रांचेस, टीलोडेंड्रॉन बोला था। अब यहाँ पे मेरा दूसरा न्यूरॉन है, ये रहा, ये उसके डेंड्राइट है। अब इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, ये जंक्शन, इसको बोलते हैं सिनैप्स। एक न्यूरॉन का क्या लिया हमने? एक्सॉन। दूसरे न्यूरॉन का क्या लिया? डेंड्राइट। और इस जंक्शन का नाम क्या है? सिनैप्स। देखिए सिनैप्टिक जंक्शन, contact between two neurons, okay, where they connect to each other to receive the message, to pass the stimulus, to conduct the impulse is known as synapse. very important। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे आइए, अगर न्यूरॉन में से एक ब्रांच निकल रहा है, सिर्फ एक, तो उसको बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। ध्यान से देखना क्लास, ये आपका सेल, ये देखिए ये एक ब्रांच, कहाँ पे ध्यान देना वो देखिए, ये आपका एक ब्रांच, फिर वो एक 2 में डिवाइड हो 50 में डिवाइड हो, उससे कोई मतलब नहीं, सिंगल ब्रांच। देखिए यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है, उसमें बोथ एक्सॉन और डेंड्राइट एक ही जगह से, देखिए आपको दिख रहा है, ये एक्सॉन और डेंड्राइट देखिए एक ही जगह से निकल रहे हैं। दिस इज यूनिपोलर, एक ही ब्रांच। चेंज करके देखिए, मैं एग्जाम्पल, ये देखिए बाइपोलर, 2 ब्रांच थी,
See carefully. 1, 2. Then it is bi. Bi मतलब दो. It has 2 processes. एक सिंगल डेंड्रॉन निकल रहा है और एक सिंगल एक्सॉन. एक्सॉन तो हमेशा सिंगल ही होता है. ठीक है. आप तीसरा देखिए, फिर आप कंपेयर करना तीनों को. ये जो हम हमेशा बनाते हैं मल्टीपोलर, देखो कितने ब्रांचेस निकल रहे हैं. सी, अब देखिए कितने डेंड्रॉन्स है, बहुत सारे, प्लस एक्सॉन भी है. मल्टीपोलर, ज्यादातर हम ये वाला न्यूरॉन बनाते हैं ना. मल्टीपोलर मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको. ये देखिए यूनिपोलर, सिंगल प्रोसेस. जो आपका सेल बॉडी है साइटोन, साइटोन को मैं मार्क कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे वो वैसा नहीं जैसा हमेशा बना. ये है साइटोन. उसमें से एक ही प्रोसेस बाहर निकला और वो दो में ऐसे डिवाइड हो. यूनिपोलर. ठीक है. अब लेट्स लुक एट बाइपोलर. यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है यूनिपोलर का, इफ यू वांट टू सी. ये देखिए ये न्यूरॉन है और ये उसके ब्रांच. यूनिपोलर. just a minute, I'll show you that unipolar. See, देख. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड से हाथ की तरफ आ रहा है. बीच में खाली देखो एक्सॉन है. एक ब्लू और एक ऑरेंज दिख रहा है, दो अलग अलग न्यूरॉन. और एक उधर एंड है, एक इधर एंड है, बस. जस्ट एन एग्जांपल. यूनिपोलर. ठीक है. अब हम किधर जाएंगे? बाइपोलर. ये देखिए, कैन यू सी क्लियरली दो प्रोसेस बाहर निकल रहे हैं. एक सिंपल एक्सॉन ही होता है हमेशा और दूसरा डेंड्राइट. व्हाट इज द अदर वन? डेंड्राइट. देखिए, पर एक ही डेंड्राइट. डिड यू नोटिस दैट? एक ही निकल रहा है. तो इट इज बाइपोलर. ठीक है. आपके टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम है, यूनी, बाई और मल्टी. और ये देखिए बहुत सारे ब्रांचेस है. डेंड्राइट कितने सारे, जो हम हमेशा बनाते हैं. स्टार शेप ऐसा बना देते हैं ना, स्टार शेप साइटोन. ये एक्सॉन और ये डेंड्राइट ऐसे बना देते हैं. करेक्ट. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट मल्टीपोलर न्यूरॉन. मल्टीपोलर. ठीक है. आप यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट वाला मल्टी है जो आप हमेशा ड्रॉ करते हो. सेकंड वाला बाई है, देखिए. और थर्ड वाला यूनी है. देखो एक ही छोटा सा ब्रांच दिख रहा है. आर यू गेटिंग? कितने प्रोसेस बाहर आ रहे हैं उसके हिसाब से. यूनिपोलर, मल्टीपोलर और बाइपोलर. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज. अब मुझे बोलिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमने कितने किए टोटल? एक था सेंसरी मोटर, एक था माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, और एक था यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर. यूनिपोलर, bipolar and multipolar. So did you get the types? Are you understanding? How many types we did? 3. Sensory motor, sensory message लेके आ, मोटर लेके जा. फिर हमने किया माइलिनेटेड, नॉन माइलिन. माइलिनेटेड के ऊपर माइलिन शीट बनाई थी हमने, ऐसी माइलिन शीट. और नॉन माइलिनेटेड के ऊपर ऐसी कोई भी शीट नहीं, मेड्यूलरी शीट. करेक्ट. और आप देखिए यूनिपोलर, मल्टीपोलर एंड बाइपोलर. इज दैट क्लियर? यस क्लास, very clear. So this Yes. ends your tissue. This was the last slide for you. This ends your tissue. Is everybody clear with this? Anything you want to see? न्यूरॉन आपने देखा, सबसे छोटा टॉपिक है, सबसे छोटा. उसमें 100% क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ये
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, उसका डायग्राम भी है बुक में, और उसमें हम हमेशा मल्टीपोलर बनाते हैं. 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कैन बी अ 3 मार्क क्वेश्चन, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर. ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन क्लास ज्यादातर सेंसरी एरियाज में, जैसे आईज, नोज, वहां पे ज्यादा बाइपोलर. ओके, ऐसे याद रखने आपको. एफरेंट, इफरेंट आपको क्लियर है. एफरेंट मतलब लाने वाला, सेंसरी. इफरेंट मतलब ले जाने वाला, मोटर. करेक्ट, so that is also there. मतलब आई एम सेइंग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इज 100% क्वेश्चन, क्योंकि वो 12th में भी. तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है तो आप क्या लिखेंगे? न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ मेन थिंग साइटोन, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन. 3 मेजर पार्ट्स होते हैं ना उसके, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रॉन. तो आपको ये 3 पार्ट्स को क्लियरली डिस्क्राइब करना है, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रॉन्स. फिर आपको लिखना है एक्सॉन सिंगल होता है, उसमें कवरिंग हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, उसके एंड्स को टीलोडेंड्रॉन बोलते हैं. फिर आपको लिखना है साइटोन में एक न्यूक्लियस होता है, फिर ये ब्रांचेस को डेंड्राइट्स बोलते हैं. मैसेज कभी भी किसकी तरफ आता है? डेंड्राइट से आता है, आता, और जाता कैसे? बाय एक्सॉन. ये रूल है. और जहाँ पे 2 न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं उस जंक्शन को क्या बोलते हैं क्लास? सिनैप्स. दैट जंक्शन इज नोन एज सिनैप्स, साइनैप्टिक जंक्शन. इज दैट क्लियर क्लास? ये देखिए, फंक्शनल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 न्यूरॉन इज नोन एज सिनैप्स. ये लास्ट वाला, क्योंकि 12th में सिनैप्स के ऊपर 3 पेज है एक्सप्लेनेशन, वो कैसे काम करता है. दैट इज अ 3-page explanation. So keep that in mind. ठीक है, so this ends our tissue. I'm just getting back to you class, 1 second. Now can you tell me which other chapter has started in your college or something? What should I start next? Hello, आपके कॉलेज में ऐसा कुछ चालू है जो हमारा नहीं हुआ है? हेलो मैम, सेल डिवीजन. सेल डिवीजन, लेकिन हमारा हुआ ना यहाँ पे? यस मैम. मैम हाँ वही. हाँ बोलो बोलो. हेलो, कोई कुछ बोल रहा मैम था? सॉरी मैम, सॉरी. यस मैम, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से. सेल डिवीजन वाज माइटोसिस मियोसिस. देखो, मुझे जहाँ तक पता है हमारा मैम फोटोसिंथेसिस, एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू अभी तो खत्म किया. हेलो, किधर हो तुम? मैम अभी जो मैंने खत्म किया वो एनिमल टिश्यू है, न्यूरॉन वाला. मैम सेल डिवीजन आपने खत्म कर दिया क्या? बहुत पहले कर दिया होगा. यस. आर यू लगता है मैं नहीं था मैम. लेट जॉइनर? ऐसा है कुछ? यस मैम. अच्छा ठीक है, एनीवे आप एक काम मैम कीजिए, मैंने आप मैडम को अपने अपने कॉलेज की लिस्ट तो प्रोवाइड कर दीजिए, तो फिर हमें पता रहेगा ना कि यूनिट टेस्ट में क्या है. ठीक है, और मैं यस मैम. सिद्धि मिस से अपडेट ले लूंगी कि कौन सा चैप्टर है. ठीक है, नहीं तो फिर अगर यस आगे जाना है मैम, तो 2 हमारे चैप्टर पास पढ़ाया गया है, मतलब मैम 2 चैप्टर हो चुका है, मतलब एनिमल टिश्यू, सेल डिवीजन. कॉलेज में ना. यस मैम. कहाँ? एनिमल टिश्यू तो मैंने अभी खत्म किया. और सेल यस डिवीजन यस. अगर आपको फिर से करना है तो एक बार सिद्धि मिस से पूछिए, फिर वो पता करेंगे कितने बच्चों का मिस हुआ है, तो वो मालूम पड़ेगा. ठीक है, मैम यूनिट टेस्ट में आएगा मैम, होएगा तो. हाँ तो आप एक रिक्वेस्ट तो डालिए मिस को. ठीक है, फिर आप पता चलेगा. नहीं तो नेक्स्ट टाइम आई हैव टू ओके मैम. स्टार्ट न्यू चैप्टर. हमारे पास फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन, ये ऑप्शंस है. जहाँ मैम तक सेल मेरा डिवीजन अपना हो गया क्या? हाँ 100%. फिर भी मैं सिद्धि से अपडेट ले लेती. ठीक है, मैं एक अपडेट ले लेती हूँ, आप भी अपडेट कीजिए. ठीक है, ओके मैम. यहाँ पे कौन बच्चा शुरू से है? हेलो, मेरे ख्याल से प्राची इज विद अस फ्रॉम द बिगिनिंग. प्राची, निर्मिति,
I've seen these names from the beginning. Yes, ma'am. हाँ प्राची, जस्ट अपडेट टू सिद्धि इफ यू कैन, हमारे कौन से चैप्टर्स हो गए हैं. Yes, ma'am. प्लीज डू दैट. ओके या, और क्लास किसी भी कॉलेज में कौन सा चैप्टर बाकी है वो बताइए, और अगर फिर से आपको करवाना है तो वो भी बताइए. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं. ओके क्लास, बाय क्लास, टेक केयर. Bye, थैंक यू ma'am. मैम.